अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्थ टॉक विद डॉक्टर एजाज। आपकी सेहत डॉक्टर एजाज के साथ। आज की वीडियो का मौजू है स्लीप की प्रॉब्लम या नींद की प्रॉब्लम या नींद का ना आना। अगर आपको या आपकी किसी फैमिली मेम्बर को या किसी दोस्तों को नींद की प्रॉब्लम है कि अगर आप सोने के लिए गए, आप 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हुए, सो नहीं सके, या ये कि जल्दी उठ गए और फिर दोबारा से सोने की कोशिश की तो सो नहीं सके, सुबह उठे तो बड़े थकन महसूस हो रही है, या रात भर करवटें बदलते रह रहे हैं, ये अगर आपके साथ सारे सिम्टम्स हैं या अगर आपकी सारी ये शिकायतें हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन हिट करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन हिट करें, साथ में बेल आइकॉन को भी, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो अब तक फ़ौरन पहुंच जाए। इससे पहले ये हम देखें कि उसको जो नींद की प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करें, ये देखें कि हमें कितना सोना चाहिए और ये क्या ज़रूरी है कि हमें अच्छा सोना चाहिए, नींद हमारे लिए क्या करती है। नंबर 3 जो है ये कि हम उसकी जो अगर नींद नहीं आए और अच्छी अगर आप सो नहीं सक रहे हो तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और फिर देखेंगे इसके हम ट्रीटमेंट क्या है उसका। और ट्रीटमेंट का जो सारा जो फोकस होगा वो ज़्यादा होगा कि जो बग़ैर दवाओं के हम इसको किस तरह से ट्रीट करें। तो नंबर 1 कि हमें कितना सोना चाहिए। तो इस जो लोग हैं 25 और 65 साल के दरमियान में, तो 7 से 8 घंटे की जो नींद है ये बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने पेशेंट को भी बताता हूँ कि बजाय कि हम घंटों को गिने, वही सबसे जो एक अच्छा जो सिम्टम है, ये साइन है कि हम वाकई जो हमारे जो हमें जितना सोना चाहिए हम सोते हैं कि नहीं। वो ये देखें जब आप सुबह उठें तो ये देखें आप बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं कि नहीं। अगर आप फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं, चाहे आपने 10 घंटे भी बिस्तर में गुजारें, इसका मतलब है कि आपको नींद ठीक से नहीं आई है। अच्छा, अब दूसरे देखें कि ये हमारे लिए नींद क्यों ज़रूरी है। और ये तो हमें कुरान में भी बताया है कि नींद हमारे लिए जो है वो सुकून के लिए बनाई गई है। तो जैसे हमारा सेल फ़ोन है, ठीक है, हमारा लैपटॉप है, उसको रोज़ाना चार्जिंग की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी की जो चार्जिंग है वो रात को नींद है, हमारी सोना है। तो बहुत सारे जो हमारे सिस्टम हैं वो एक्टिवेट होते हैं रात को सोने में। जो हमारे दिमाग में, हमारे जिस्म में, हमारे मसल्स की रेस्ट करने के लिए, हमारे चार्ज अप करने के लिए हमें सोना बहुत ज़रूरी है। बहुत से हार्मोन्स हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, वो रात में ज़्यादा सीक्रेट होता है, या इसके अलावा आपका जो इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है जब आप सो रहे होते हैं। तो इसी वजह से जब हमें अगर नींद नहीं आती है तो, और ख़ासतौर पर बहुत ही पुरानी अगर ये प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक भी बहुत हो सकता है। बहुत से लोगों को स्लीप नहीं आती है, नींद नहीं आती ठीक से, तो उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, बहुत जल्दी उनको वायरस और कोल्ड वार होना शुरू हो जाते हैं। तो अब आप ये देखें कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो ये उसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सुबह उठे, अब आप जो हैं वो ग्राउची हैं, बहुत ही मूडी हो रहे हैं, गुस्सा जल्दी आ रहा है, थके हुए हैं, आपको हर मुस्तकिल थकन हो रही है, या आपको सर में दर्द हो रहा है, ख़ासतौर पे जो फ्रंट में, कि आपको बहुत लग रहा है कि बस सर भारी भारी हो रहा है हमेशा। आप किसी चीज़ को फोकस नहीं कर सकते हैं। आपका कोई आप प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन आपको या अगर जैसे कोई स्पीच देने वाले हैं और लेकिन ये कि आप ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अब आप ये देखें कि नींद ना आने की वजूहात क्या हैं। तो इसमें से बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जो सबसे बड़ी कैटेगरी है उसको कहते हैं साइकियाट्रिक, या जो नफ्सियाती प्रॉब्लम है। उन नफ्सियाती प्रॉब्लम में जो नंबर 1 और नंबर 2 जो वजूहात हैं, एक तो है डिप्रेशन और दूसरा है जो एंजाइटी है, जो जिनको टेंशन होती है, हमेशा घबराहट रहती है। तकरीबन 1/3 जो लोगों को जिनको नींद की प्रॉब्लम होती है उसकी वजूहात जो हैं वो साइकियाट्रिक, यानी जिसमें जिनको एंजाइटी होती है या डिप्रेशन होती है। इसके अलावा जो है फिज़िकल कॉजेज़ हैं, जैसे किसी को अगर आपको जिस्म में दर्द हो रहा है, ख़ासकर जैसे गर्दन में या सर में दर्द है, पेट में दर्द रहता है या कमर में दर्द रहता है, तो आपकी ऑटोमेटिकली नींद जो है ख़राब होगी। या खांसी आई जा रही है मुस्तक़िल, अगर आप खांस रहे हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। या बहुत से लोगों को रात को उठने की होती प्रॉब्लम कि पेशाब आना है, बाथरूम जाना है। इसके अलावा बहुत सी जो मेडिकल कंडीशंस हैं जो कि आपकी स्लीप को या आपकी नींद को ख़राब कर सकती हैं। उनमें से एक सबसे बड़ी वजह जो है वो है थायराइड की। अगर जिनका खासतौर पे जिनका हाइपर थायराइडिज्म जिसे कहते हैं, जिनका थायराइड का फंक्शन बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, वो ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो उसका एक जो इफेक्ट है वो ये कि आपकी स्लीप पे अफेक्ट करता है, आपकी नींद बहुत ख़राब हो जाती है। और इसके अलावा जो है वो एक स्लीप एपनिया, कि जैसे रात को सोते सोते में आपकी सांस बंद हो गई, फिर दोबारा शुरू हो गई, सांस बंद हो गई, शुरू हो गई, और जिसमें ख़ासतौर पर लोग जो खर्राटे लेते हैं, तो इसका हम जिक्र करेंगे जब ट्रीटमेंट का, तो उसमें स्लीप एपनिया के ऊपर दोबारा से आएंगे। अब आ जाए हम जो हमारा जो मेन जो मौजू है वो नींद ना आने का, वो है कि इसको ट्रीट कैसे करें, कैसे मैनेज करें। तो जो सारा जो फोकस है वो है कि बग़ैर दवाओं के कैसे इसको ठीक से करें।
बगैर दवाओं के कैसे हम ठीक से सोएं। मेडिकेशन का भी जिक्र करेंगे आखिर में, और उसके बाद जो हम आपको कुछ एक बोनस टिप्स भी देंगे। तो ये जो बगैर दवाओं की जो हम इसको मैनेज करते हैं नींद आने की प्रॉब्लम को, उसको एक बहुत सा एक नाम दिया हुआ है, उसको कहते हैं स्लीप हाइजीन। तो स्लीप हाइजीन के कौन कौन से टॉपिक्स हैं देखें उनको वन बाय वन, हम उसको 10 टिप्स देते हैं आपको। टिप नंबर 1, जो भी केमिकल्स हैं बहुत से, वो उसको आप अवॉइड करें, उससे परहेज करें। वो कौन कौन से? नंबर 1 कॉफ़ी या चाय, नंबर 2 जो है वो अल्कोहल है, नंबर 3 जो है स्मोकिंग है। ये सारे स्टिमुलेंट्स हैं। निकोटीन जैसे सिगरेट में होता है वो स्टिमुलेंट है, कॉफ़ी जो है वो स्टिमुलेंट है, चाय में हो या कॉफ़ी में हो। तो इसलिए हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि ख़ास तौर पे दोपहर के 2 से 3 बजे के बाद आप चाय को अवॉइड करें या कॉफ़ी को अवॉइड करें। टिप नंबर 2, खाने पे कैसे हम तवज्जो दें। तो ख़ास तौर पे जो मुरगन खाने हैं उससे परहेज़ करें, और बहुत ही हेवी जो खाना लें उससे परहेज़ करें, और सोने के टाइम से कम 3 घंटे पहले खाना ख़त्म कर दें। यानी आपका जो रात का खाना है वो लेट ना खाएं। यानी बहुत से लोग हमने देखा है रात को 10 बजे 11 बजे खाना खाते हैं। उनको अगर सोने के टाइम में 11 बजे और आप 10 बजे खाना खा रहे हैं, ख़ासतौर पर बहुत ही अगर वज़नी खाना खाए, तो वो आपकी स्लीप के लिए, आपकी नींद के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। टिप नंबर 3 वो ये कि आप एक स्लीप का, अपना नींद का स्केड्यूल बना लें। वो क्या स्केड्यूल है कि आपने टाइम मुकर्रर कर लिया कि किस टाइम पे आपने सोना है और किस टाइम पे आपने उठना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप किसी दिन 10 बजे सो गए, किसी दिन रात को 12-1 बजे तक जाग रहे हैं, और किसी दिन आप 5 बजे से उठ गए, किसी दिन 8 बजे उठ गए। ये बहुत मुश्किल है हमारे दिमाग के लिए या हमारी पूरी जिस्म के लिए कि उसके आदी हो जाए। तो इवन वीकेंड्स पे भी बहुत से लोग ये करते हैं कि फिर वो देर से सोते हैं और देर से जागते हैं। तो वो सही नहीं है, क्योंकि बॉडी को हमारे नहीं पता कि ये वीकेंड आ गया है या रेगुलर डे है। टिप नंबर 4 जो है वो है एक्सरसाइज। किस तरह से एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज सोने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन यही याद रखें कि अगर आपने लेट एक्सरसाइज की है तो वो सही नहीं है। तो रिकमेंडेशन ये है कि आप अगर सोने के टाइम से 3 घंटे पहले अपनी एक्सरसाइज ख़त्म कर दें। टिप नंबर 5, आपकी जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो आपके जो मसले मसाइल हैं, जो आप दिमाग में सोचते रहते हैं ये करना है वो करना है फलां चीज़ करनी है, वो आप स्केड्यूल इसका भी बना लें। आपने कहा कि ठीक है, जो भी मैंने सोचना समझना करना है वो मैंने रात को 9 बजे या 10 बजे के बाद फिर आप बंद कर दें, स्केड्यूल बना लें। और फिर ये बिल्कुल डिसिप्लिन होना पड़ेगा आपको कि आपने जब आपने तय कर लिया है उसके बाद आप सब चीज़ें सोचना छोड़ दें। बाज़ दफ़ा होता है आप जैसे अपने लेटे अब सारे ख्याल आ रहे हैं कि ये करना है वो करना है। उसके लिए बहुत से तरीक़े हैं, हम जिक्र करेंगे थोड़ी देर में भी। लेकिन एक जो है उसमें आप एक जिसको कहते हैं ना इमेजिनरी स्टॉप साइन लेके हाथ में रख लें। जैसे आपको सोचा कि बहुत ही ज़्यादा ख्याल आ रहे हैं इधर उधर के, आपने स्टॉप साइन सामने रखा और देखा कि ये अब स्टॉप साइन आ गया, आप रोक दें अपने ख्यालात को उसी वक्त ही। टिप नंबर 6 जिसको कहते हैं हम लोग बेडरूम रीसेट। तो बेडरूम जो याद रखें जो है वो सोने की जगह है। आपका जो बिस्तर है वो सोने की जगह है, ना वो टीवी देखने की जगह है, ना वो आपके सेल फोन के सारे मैसेजेस चेक करने का है, ना ही आपको आईफोन पे या अपना आईपैड पे देखने का है कि आपने सारी चीज़ें देख रहे हैं। जितने भी आपकी स्मार्ट स्क्रीन्स हैं उनको अलग रख दें। घर के अंदर आपके टीवी हो लेकिन आपके बेडरूम में टीवी ना हो। इसी तरह आपके बेडरूम में क्लटर ना हो और अंधेरा हो। तो ये नहीं कि बहुत सारी लाइटें आ रही हैं या आपको शोर हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके नींद में आपको बहुत ही आपको सोने के लिए आपके लिए गैर मुफीद हैं। टिप नंबर 7 वो है कि आप रिलैक्स करें सोने से पहले, कोई सा रूटीन बांध लें। फ़र्ज़ किया चाहे वो आप योगा कर रहे हों या मेडिटेशन कर रहे हों या आप कोई प्रेयर्स कर रहे हों, दुआएं मांग रहे हों, नमाज़ पढ़ रहे हों, जो भी चीज़ है आपकी, जो कुछ लोग टाई ची कर रहे होते हैं, कुछ किसी जो कहते हैं गाइडेड इमेजरी वो कर रहे होते हैं। कोई सा भी रूटीन बना लें, चाहे वो 5 मिनट के लिए हो, 10 मिनट के लिए हो, 15 मिनट के लिए हो, सोने से पहले वो आप कर लें। इसके अलावा बहुत से लोग ये करते हैं कि वो सिर्फ ये सोचते हैं कि वो किन चीज़ों के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं, बहुत ही ग्रेटफुल हों। तो सिर्फ ये सोचना कि कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं जो हमें हमारी नेमतें हमारे पास हैं, उनका सिर्फ शुक्रगुजार करना, वो आपको बहुत ही रिलैक्स करने में हेल्प करता है। टिप नंबर 8 वो है आपका बिस्तर यानी बेड। तो मेक श्योर कि ये आपका जो बिस्तर है कंफर्टेबल है। जो भी आपकी मैट्रेस है या जिस तरह की भी आपके जिसके ऊपर सोते हैं वो आप मेक श्योर करें कि ना ही तो वो बहुत ही सख्त हो ना बहुत ही ज़्यादा नरम हो। इसी तरह के जो रूम का आपके जो टेम्परेचर है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो ही आपकी सोने में प्रॉब्लम कर सकती हैं। इसी तरह के अगर आपके बेडरूम में आपके बिस्तर के साथ ही एक क्लॉक रखा हुआ है, बार बार क्लॉक पे नज़र डालते हैं, वो भी सही नहीं, क्योंकि वो आपको और ज़्यादा फिर वो आपको एंजाइटी को आपके जो है बढ़ाना शुरू करता है। अरे भाई 12 बज गया अभी तक नींद नहीं आई, 1 बज गया अभी तक नींद नहीं आई।
تو اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو آپ یا تو کلاک کو بند کر دیں، یا جو بھی الارم کلاک ہے اس کو بند کر دیں، یا اس کا منہ اپنی طرف سے ہٹا دیں تاکہ وہ آپ کے بار بار اس کے اوپر نظر نہ پڑے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جو پارٹنر ہیں وہ ان کو اگر خراٹے لیتے ہیں تو یہ ایک اور بڑی پرابلم ہے۔ تو اس میں آپ یہ کریں کہ یا تو اپنے ایئر پلگس لگا لیں، یا کہ کوئی اور ایسا طریقہ کریں جس کے اندر یا تو یہ کہ پھر اپنے آپ کے جو پارٹنر ہیں، چاہے آپ کے شوہر ہوں یا بیوی ہوں، ان سے کہیں ڈاکٹر کو دکھائیں کہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی سلیپ ایپنیا ہو، یا ان کو خراٹوں کے دوسری اور جو چیزیں ملتی ہیں اس سے دیکھیں کہ اس سے اگر فرق پڑتا ہے ان کو۔ ٹپ نمبر 9 کہ جو دن میں جو سوتے ہیں، جن کو نیپس لیتے ہیں، وہ آپ کا جو سرکیڈین ردم میں جو سلیپ سائیکل آپ کی اس کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ بہت ہی لیٹ نیپ لے رہے ہوں، کہ لیٹ سے کہ آپ نے رات کو 10-11 بجے رات کو سونا ہے، لیکن آپ نیپ لے رہے ہیں 3 بجے 4 بجے 5 بجے، تو ہماری جو ٹپیکل ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ دوپہر کے 2 بجے کے بعد نیپس نہ لیں، اور اگر نیپس لیں تو وہ جنرلی 45 منٹ سے 1 گھنٹے تک کے لیں، اس سے زیادہ نہیں لیں۔ اگر آپ نے بہت ہی لمبی نیپ لی تو وہ بھی آپ کو رات کو سلیپ میں بہت ہی افیکٹ کر سکتا ہے، آپ کو خراب کر سکتا ہے رات کو نیند۔ ٹپ نمبر 10، اس میں آپ اگر جا رہے ہیں سونے کے لیے اور بہت ہی پیاسے ہیں تو وہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ رات کو اگر آپ کو پیاس آ رہی ہے تو آپ کو نیند پہ آپ کو افیکٹ کرے گی۔ اسی طرح کہ بہت ہی لیٹ پانی پینا بھی صحیح نہیں، کیونکہ پھر آپ کو اٹھنا پڑے گا اس میں بیچ رات کو بیتھ روم جانے کے لیے۔ تو جو آپ کی جو پانی ہے، نہ تو آپ جو پینا ہے جو آپ نے پانی یا کوئی بھی مشروبات ہیں، وہ آپ کوشش کریں کہ وہ زیادہ نہ ہی آپ کو فل رہیں، یا آپ لیٹ پانی بھی نہیں پئیں۔ جیسے آپ نے 11 بجے رات کو سونا ہے تو یہ نہیں کہ آپ نے 10-10:30 بجے 1-2 گلاس پی لیے پانی کے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر آپ کو رات کو اٹھنا پڑے گا۔ اسی طرح جو مشروبات ہیں، خاص طور جس کے اندر شوگر ہوتی ہے بہت زیادہ، وہ استعمال نہیں کریں، کیونکہ وہ آپ کو اور زیادہ شوگر جو ہے وہ اسٹیمولیٹ کر دیتی ہے۔ تو یہ تو تھا جس کو کہتے ہیں ہم سلیپ ہائیجین۔ اب یہ دیکھیں کہ جو کون سی دوائیں ہیں جو کہ سلیپ کے لیے استعمال کرتے ہیں یا نیند آنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو بہت ساری دوائیں ہیں جو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک دوا کا نام ہے ٹرازیڈون۔ ہم کوشش بہرحال یہ کرتے ہیں کہ جو بھی دوائیں ہیں وہ نان ہیبٹ فارمنگ ہوں، جو عادی نہ بنا دیں، جو نشہ آور نہ ہوں۔ تو جب سب سے بڑی جو میں آپ کو ٹپ دوں گا کہ اگر آپ کو کوئی لانگ ٹرم سلیپ کی پرابلم ہے، کہ یعنی کہ آپ کو یہ نہیں کہ 2-4-5 دن کے بعد، تو لیٹ سے کہ آپ کو مہینوں سالوں سے جو آپ کی پرابلم ہے کہ نیند صحیح نہیں آتی ہے، آپ دواؤں سے، خاص طور پہ جو نشہ آور دوائیں ہیں ان سے پرہیز کریں، جیسے بینزوڈائزیپینس ہیں، ڈائزیپام ہے، ویلیم ہے، یہ سب چیزیں جو ہے نا آپ اس کو اوائڈ کریں، اس سے پرہیز کریں۔ تو کون سی دوائیں جو ہم استعمال کرتے ہیں سلیپ کے لیے ہیلپ کریں گی؟ ایک طریقے کچھ جو ہیں جس کو کہتے ہیں اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشنس ہیں، اس میں جیسے میلاٹونین ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ جیسے بیناڈرل استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ الرجی کے لیے، لیکن اس سے آپ کے لیے سونے میں بھی اس کو مدد مل سکتی ہے۔ ایک اور کیٹیگری ہے دواؤں کی، وہ ہے ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹ، TCAs کہتے ہیں ان کو، جیسے نورٹرپٹلین ایک دوا کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی دیتے ہیں، لیکن وہ جو دوائیں ہیں ان کے اپنے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں، تو وہ صرف آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ ساری دوائیں جو ہیں یہ ہیں نان ہیبٹ فارمنگ، یہ نشہ آور نہیں ہے، نہ ہی آپ کو اس کو آپ عادی بناتی ہیں آپ کو۔ لیکن ان جنرل ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو بھی دوائیں استعمال کریں وہ شارٹ ٹرم کے لیے استعمال کریں، یعنی 1 ہفتہ کر لیا، 2 ہفتے کر لیا، مے بی مہینے 1.5 مہینے۔ زیادہ تر جو فوکس ہے، اگر جو بھی ٹیک ہوم میسج ہے وہ یہ کہ دواؤں کے اوپر آپ ریلائی نہیں کریں، اس کے اوپر سارا جو دار مدار دواؤں پہ نہیں رکھیں۔ جو میں نے چیزیں بتائی تھیں جو سلیپ ہائیجین کے انڈر ہیں، اس کو زیادہ فوکس میں رکھیں۔ تو اب آخر میں دیکھیں کہ ہماری جو بونس ٹپس میں آپ کو دینا چاہوں گا وہ کیا ہیں۔ تو نمبر 1 جو ہے وہ یہ کہ اگر آپ بستر پہ لیٹے اور آپ سونے لگے لیکن اب سو نہیں سک رہے ہیں، 15 منٹ ہو گئے، 20 منٹ ہو گئے، اب آپ لیٹ نہیں رہیں، اب آپ اٹھیں، کہیں اور چلے جائیں، اپنے دوسرے کمرے میں جا کے کچھ اور جو بھی آپ نے کرنا ہے کر لیں، اپنے اگر کچھ ریڈنگ کرنی ہے وہ کر لیں۔ جب آپ سلیپی ہو جائیں پھر اپنے کمرے میں بیڈ روم میں جائیں اور بستر میں جا کے سونے کی کوشش کریں۔ ایک اور ٹپ کیا، اگر آپ کو ریسٹلیس لیگز ہے، آپ نے سونے کے لیے لیٹے اور آپ کی ٹانگیں جو ہے بالکل بے چین ہیں، اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے ہو رہی ہیں، آپ نے تھوڑا چلا پھرا وہ صحیح ہو گئی، اپنے ڈاکٹر کو دکھلائیے، اور اگر آپ ریسٹلیس لیگس کا علاج کر لیں گے تو وہ آپ کا علاج ہوگا۔ جیسے ہی آپ کے ریسٹلیس لیگس بہتر ہوں گی اسی طرح آپ کی نیند بھی بہتر ہوگی۔ اگر آپ خراٹے لیتے ہوں اور آپ کو نیند بھی نہیں آتی ہو، صبح اٹھنے تھکے ہوئے ہیں، سر میں درد ہو رہا ہے، تو یہ سمٹم ہو سکتے ہیں کہ آپ کو سلیپ ایپنیا ہو۔ تو اس صورت میں ضرور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اپنی ٹیسٹنگ کرا لیں سلیپ ایپنیا کے لیے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو جو بیسک ٹیسٹ ہیں وہ کروا لیں، دیکھ لیں کہ میک شور کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو سونے کی پرابلم ہو، جیسے کہ اگر تھائرائڈ کی پرابلم ہے تو ایک تھائرائڈ کے بلڈ ٹیسٹ کروا لیں، ریسٹلیس لگے تو اس کا کرا لیں۔ اگر آپ کو درد ہو رہا ہے تو اپنا ڈاکٹر کو دکھائیں کہ درد کس وجہ سے ہو رہا ہے، درد کا علاج کرائیں۔
یا اگر آپ کو کھانسی ہو رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ کھانسی کا اگر آپ شربت لے لیں تاکہ کھانسی نہ ہو. اگر آپ کو بار بار پیشاب کی پرابلم ہو رہی ہے اٹھنے کی، وہ ڈاکٹر کو دکھائیں. تو جو بھی یہ انڈر لائن کاز ہے اس کا ٹریٹمنٹ بھی بہت ضروری ہوتا ہے بعض دفعہ، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کو اگر پسند آئی ہے تو آپ دوسروں اپنے فیملی والوں کے ساتھ یا اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اور اگلے پروگرام تک ڈاکٹر اعجاز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.